हेलो स्टूडेंट। हेलो एल्केन के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत। हेलो एल्केन के पहले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था हेलो एल्केन किसे कहते हैं, एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं। हेलो एल्केन का दूसरा नाम ही एल्किल हैलाइड है। हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड हम लोग पहले लेक्चर में सीख चुके हैं और उसी के साथ साथ एरिल हैलाइड के विषय में भी हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। आज हमें उस लेक्चर के आगे लेक्चर अपलोड करना था, तो उस लेक्चर के आगे का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन का वर्गीकरण। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वर्गीकरण से आप क्या समझते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को मुझे वर्गीकृत करना हो तो वर्गीकृत करने के मेरे पास में कई सारे मेथड हैं। एक तो मैं उनको क्लास वाइज वर्गीकृत कर सकता हूँ कि 9th क्लास के स्टूडेंट अलग क्लास में स्टडी करेंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट अलग क्लास में स्टडी करेंगे और फर्स्ट ईयर एंड इंटर क्लास के स्टूडेंट अलग अलग क्लास में स्टडी करेंगे। तो एक तो वर्गीकरण इस प्रकार से हो गया। दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार से होता है कि जैसे कि हम स्टूडेंटों में गर्ल्स स्टूडेंट्स को अलग कर दें, बॉयज़ स्टूडेंटों को अलग कर दें। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट को वर्गीकृत करने के जिस प्रकार से बहुत सारे मेथड हैं, ठीक उसी प्रकार से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को भी वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे प्रकार हैं। तो उनमें से एक एक करके हमें सारे प्रकारों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलो एल्केन को कुल मिला के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो हेलो एल्केन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा है कार्बन सिंगल बॉन्ड XX का मतलब हैलोजन, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कोई मान लीजिए हेलो एल्केन की सीरीज है तो उसमें एक हैलोजन उपस्थित हो सकता है, दो हैलोजन उपस्थित हो सकते हैं, तीन हैलोजन उपस्थित हो सकते हैं और बहुत सारे भी हैलोजन उपस्थित हो सकते हैं। तो उनके बेसिस पर भी इसको वर्गीकृत किया गया। यदि किसी कार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन जुड़ा होगा तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। देखो, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 मोनो हेलो एल्केन, नंबर 2 डाई हेलो एल्केन और नंबर 3 यहीं पे आ जाता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन में क्या है, देखो लिखा है जब कार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। जब कोई कार्बन श्रृंखला से कोई एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। देखो, जब कार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे CH3X। तो इसमें देख लीजिए कार्बन से केवल एक हैलोजन जुड़ा है, यानी कार्बन श्रृंखला से केवल एक हैलोजन जुड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे यहाँ पर 2 कार्बनों की श्रृंखला है, इसमें से एक हैलोजन जुड़ा हुआ। यहाँ पर 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें भी एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ, यानी ये सभी आपके मोनो हेलो एल्केन हैं। अब देखिए डाई हेलो एल्केन की बात कर लें तो जब कार्बन श्रृंखला से केवल 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, जब कार्बन श्रृंखला से केवल 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है जैम डाई हैलाइड, जैम यानी जेमिनल डाई हैलाइड, और दूसरा है विक डाई हैलाइड। एक है जेमिनल डाई हैलाइड, एक होता है विक डाई हैलाइड। अब जेमिनल डाई हैलाइड आप किसको बोलोगे, देखिए जब एक ही कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जब एक ही कार्बन परमाणु से दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जब एक ही कार्बन परमाणु से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये दोनों हैलोजन परमाणु इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों हैलोजन परमाणु इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जैम डाई हैलाइड है।
अब इधर देख लीजिए जरा, वीक डाई हैलाइड में जब दो निकटवर्ती होनी चाहिए, जब दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम वीक डाई हैलाइड कहते हैं। वीक डाई हैलाइड में क्या है, दोनों निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होने चाहिए। अगर इस टाइप से है CH3 सिंगल बॉन्ड CHX सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X, तो ये आपका ये जो लिखा हुआ है ये एग्जाम्पल, ये वीक डाई हैलाइड नहीं है, ये वीक डाई हैलाइड नहीं है। जबकि दो निकटवर्ती, जब दो पास वाले कार्बन परमाणुओं से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम वीक डाई हैलाइड कहते हैं। इतना था आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक आप इसी का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।